मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा जिले के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो यहां रात्रि प्रवास करेंगे। बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए लगेंगे जनरेटर सेट। स्कूली बच्चों को मिलेगा इंसेंटिव, नोडल स्कूल बनेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से संवाद के दौरान 6 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की। इस दुर्गम क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ा भंगाल के स्कूली बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। इस क्षेत्र के नजदीकी स्कूलों को सरकार नोडल स्कूल बनाएगी, जिससे भीड़ इत्यादि क्षेत्रों में जाकर यहाँ के बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। यहाँ लाइट तो है नहीं, दीवे की रोशनी में अब कभी कभी दिया जला लेते हैं। तो मैंने एक फैसला किया कि दोनों लोअर बंगाल, बड़ा बंगाल और अपर बड़ा बंगाल में 2 जनरेटर सेट दिए जाएंगे और सर्दियों में आपको बिजली की कमी नहीं रहेगी। वैसे तो गांव में चूल्हा लगाते ही है सर्दियों में, आग सेकने तो चूल्हे से ही अच्छी लगती है। तो वो आपको जहाँ लाइट रहे, आपको रात को पूरी लाइट रहे, क्योंकि अभी लाइट लाने के लिए ही यहाँ 34-35 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक 2 जनरेटर सेट लगा देंगे। इसी के साथ में आपको जो जितनी भी बहनें हैं, इसमें 2 लाख से कम किन की इनकम है, हाथ खड़ा करके बताओ। सबसे कम है। आप सबको मैं 1500 रुपया देने की भी घोषणा करता हूँ, जो इसी वर्ष आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? इस बार कार्यक्रम करेंगे हम कांगड़ा में, आप सब लोग आएंगे, पर आपके पास बैंक तो है नहीं, तो फिर कैसे देंगे? सबके ऐसा जिनके पास, जिन महिलाओं के पास बैंक अकाउंट है, हाथ खड़ा करके बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। तो सबको मिल जाएंगे। और जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी अपना अकाउंट खुलवा लो, है ना। तो आपको एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को आपके यहाँ एसडीएम साहब की निगरानी में प्रधान जी भरवाएंगे, ठीक है। उसमें आपकी फोटो लगेगी, फिर वो हमारे पास आएगा, फिर हम उसको सैंक्शन करेंगे। इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित होगा बड़ा भंगाल। प्राकृतिक खेती से उगाई राजमा पर मिलेगा समर्थन मूल्य। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बड़ा भंगाल को इको टूरिज्म के तौर पर विकसित करने के निर्देश दिए। जल्द ही विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती से उगाए गए राजमा पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगी। हम राजमा को भी अभी स्टडी कर रहे हैं और इसको एक कृषि योजना के तहत बड़ा बंगाल को लाएंगे और इसको हम बड़ा बंगाल जो पंचायत है, इसको हम प्राकृतिक पंचायत घोषित करेंगे, ताकि यहाँ सारी चीजें प्राकृतिक रूप से हो, और जो चीज प्राकृतिक रूप से यहाँ होगी उसका एक मूल्य अलग से हम घोषित करवाएंगे, ताकि आपके पास पैसा आए। इस क्षेत्र का हम इको टूरिज्म के रूप में विकसित कर सकते हैं। इतना सुंदर पर्यटक स्थल है। अब आगे देखेंगे, जब अधिकारी आएंगे, योजना बनाएंगे, तब देखेंगे। भेड़ पालकों से मीट की उचित मूल्य पर खरीद। सीएम सुक्खू ने कृषि विभाग के अधिकारियों को बड़ा भंगाल के लोगों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने और इसके लिए सभी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। इस क्षेत्र में भेड़ पालकों के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा, प्रदेश सरकार भेड़ पालकों से मीट की उचित मूल्य पर खरीद करेगी। भेड़ बकरी पालन यहाँ का पेशा है। तो भेड़ बिके या बकरी बिके, उसके मीट का रेट भी हम तय करना चाहते हैं कि बड़ा बंगाल का मीट का रेट ये होना चाहिए, ताकि आपकी आय के साधन बढ़े। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनका जीवन सुगम बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने क्षेत्र का दौरा कर आपदा के समय हुए नुकसान का जायजा लिया। कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे स्थानीय लोगों के अनुभव को करीब से जाना।
साल 2011 के बाद प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल का दौरा नहीं किया है। शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा की रिपोर्ट।